कबीर दास की उल्टी बाड़ी, अब बरसे कंबल भीगे पानी। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने कहा था कि स्विस बैंक में जिनका पैसा जमा है उनका हम अकाउंट और खाता आपको खुलवा करके सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज एसबीआई में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जमा है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कि देश को जो सर्वाधिक जरूरत होती है कि यहाँ का व्यक्ति बेरोजगार न हो, महंगाई न हो, एक सामान्य व्यक्ति भी सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। पिछली बार जब जो सरकार बीजेपी ने जो वादा किया था लोगों के साथ, वो रोजगार के मुद्दे पर वादा किया था, वहाँ फेल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की बात की थी, वहाँ उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था 2 लाख। सब मोदी गारंटी है, तो मोदी गारंटी में तो सब हो सकता है। दरअसल एक गारंटी नहीं है, कहीं न कहीं देश के साथ धोखा हो रहा है। राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और हमारे पीछे है राजनीति के धुरंधर। और आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीतिक हलचल तेज हो चुका है, इस बार समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर अग्रेसित आगे बढ़ रही है, तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि इस बार समाजवादी पार्टी का स्थान कहां रहेगा लोकसभा चुनाव में? 1 नंबर पर रहेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी 400 पार की बात पहले कर चुके हैं, आपके बहुत बड़ी चुनौती दे चुके हैं। मोदी जी तो हम लोगों के जो है मतलब अग्रज हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। आप मोदी की बात मत करिए, एनडीए की बात करिए, खास तौर से जो है आरएसएस की बात करिए, बीजेपी की बात करिए। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाएंगे और ये गारंटी है। इस बार कुर्मी बिरादरी जो है बीजेपी को वोट देने नहीं जा रही है, इसलिए कि बीजेपी के लोगों ने इतना झूठ बोला है। हम लोग प्रधान हुआ करते थे तो कहा कि 0 बैलेंस पे खाता खुलवा देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, भ्रष्टाचार वाला जो विदेशों में पैसा जमा है वो पैसा आएगा और पूरे जो है गांव की महिलाएं और पूरी जो है जनता आके खाता खुलवाई 0 बैलेंस का, और उसके बाद जो है कोई मतलब नहीं निकला। ये झूठ बोल के सरकार में आना, अब इनका 10 साल पूरा हो गया है, अब इनका समय समाप्त है। इस बार चुप मार के जनता वोट देगी बीजेपी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रसर की तरफ बढ़ रही है, 400 पार की बातें कर रही है? पहले तो आपको इस बात को बता दें कि आप जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी अग्रसर आगे की तरफ बढ़ रही है, निश्चित रूप से आप इस बात को मान लीजिए कि वो अपने शब्दों में आगे बढ़ रही होगी, लेकिन जनता के जनमानस के भारत में 124 करोड़ लोगों के बीच में प्रतिदिन वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। खास तौर से चंदौली लोकसभा की बात करें तो आज चंदौली में हर लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ का मंत्री भारत का कैबिनेट मंत्री में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता चिल्ला रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय बीरेंद्र सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जिताने जा रही है और बहुत बड़ी वोटों के साथ जिताने जा रही है यहाँ की जनता। उनको पता लग जाएगा कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को कैसे चुनौती दे पाएंगे? बीजेपी का चुनौती इसलिए देंगे हम पटेल समाज से आते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज हम हैं, और बीजेपी जो है कि पटेलों के साथ हमेशा छलावा करती चली आ रही है। और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि चंदौली लोकसभा से जो हमारे कैबिनेट मंत्री स्तर हैं, जो ने औद्योगिक का मंत्री हैं, वो किसी पटेल समाज को खड़ा कर दे चंदौली लोकसभा से कि मैंने इसको आगे बढ़ाया है, इस पटेल का मैंने भला किया है। इसलिए हम लोग ठान लिए कि इस बार चंदौली लोकसभा से भाजपा को भगाकर ही दम लेंगे। हमारा पटेल समाज। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से भारी भरकम के साथ चुनाव का ऐलान हो, बस कुछ क्षण ही बचा हुआ है? कोई भारी भरकम नहीं है, केवल एक छलावा है, एक केवल बातों से उनकी भारी भरकम है। हम लोकसभा चंदौली से आते हैं। चंदौली में सबसे बड़ा उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का जो नाम आता है, हम समझते हैं लघु उद्योग मंत्री लायक भी नहीं है। एक भी कोई काम उन्होंने क्षेत्र में नहीं किया है, न कहीं गए हैं। कहीं अगर वादा भी किए हैं 10 बजे का तो शाम को 4 बजे 5 बजे पहुंचते हैं, न उनको समय का कोई ज्ञान है। वो है चंदौली की जनता कह रही है कि मैं तीसरी बार लेकर आएंगे उनको। एकदम चंदौली की जनता नहीं कह रही, केवल भाजपा के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं वही कह रहे हैं। चंदौली की जनता इस बार उनको सीख देगी और महेंद्र नाथ पांडे को भारी से भारी वोटों से हराने का काम करेगी ये चंदौली की जनता। ठीक है, क्या कहेंगे बाबूजी, किस तरीके से इस बार घमासान मचने जा रहा है लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल घमासान नहीं है, क्योंकि ये जो पांडे जी चुनाव लड़े थे, हम लोग छोटे छोटे तब तक हम लोगों के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले सैदपुर क्षेत्र था,
और इनका हारने का ही इतिहास था। न तो इनके राज में कोई जो है कि किसान खुशहाल है, न तो गांव की सड़कें। जाकर गांव में देखिए क्या स्थिति है, ये लोग बूथ पर जबरी इधर उधर करके चुनाव जीत जाते हैं, जिसको हम लोग केवल रोक लेंगे चुनाव जीत जाएगा। बन गया है, कतई नहीं। जाकर गांव में देखिए क्या हाल है, जाकर गांव में पोल खंभा की लाइन आरसीसी हो गया गांव में। कहाँ, कौन कहता है? हमारे गांव में जाकर के देख लीजिए आप, कितने जो हैंडपंप फेल होगी दोबारा रिबोर नहीं हुआ। कहीं ना कोई पानी की सिंचाई है कि ये व्यवस्था कुछ है। हमारे यहाँ ये जो कहते हैं जल नल की व्यवस्था 35 साल से ट्यूबवेल लगा है, 25 बार की समस्या है। आप क्या मानते हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से इस बार के चुनाव के परिणाम क्या कुछ नया होंगे? देखिए है क्या ना कि जिस पार्टी की सत्ता है वर्तमान में, उनकी स्थिति कबीर के एक दोहे की तरह है कि कबीर दास की उल्टी बाड़ी अब बरसे कंबल भीगे पानी। इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने कहा था कि स्विस बैंक में जिनका पैसा जमा है उनका हम अकाउंट और खाता आपको खुलवा करके सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज एसबीआई में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जमा है उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझिए, जो विदेशों से पैसा लाने जा रहे हैं, तो देश का जो पैसा फर्जी पैसा जमा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, उसको क्या आप इसको क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार मानते हैं? ये मेरे हिसाब से पूरे विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लाखों करोड़ों रुपए का इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। इन्होंने बहुत बड़े उद्योगपतियों को दो तरीके से काम कराया है। पहला, चंदा दो धंधा लो, उनका ये सिद्धांत था। दूसरा क्या है, वो उद्योगपति जो इनको नहीं देना चाहते थे चंदा, उनके यहाँ ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की एजेंसियों को भेज करके इन्होंने दबाव बना करके अपने पक्ष में चंदा लिया है। गौ हत्या की बात करते हैं कि गौ हत्या रुकेंगे। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बीफ की कंपनियां हैं ना, सबसे ज़्यादा चंदा वहां से इनको आता है। क्यों लेते हैं, हम बताएं ना कि बरसे कंबल भीगे पानी। इनकी कहावत टोटी भीगे पानी। क्या मानते हैं इस बार के चुनाव में क्या कुछ नया होगा? इस बार के चुनाव में हम लोग इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन इस समय जो अपना उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा सीट इस यहाँ से निकालेगी। और बीजेपी वाले जो निहायती झूठे आदमी हैं, पब्लिक के बीच में न जाके सर्वे करके उनके एजेंट से जो सर्वे करवाते हैं, इसलिए अपने आप को नंबर 1 पे पाते हैं। और मेरा मानना है कि इस बार वो अंधे मुंह गिरेंगे। सरकार तो ये कह रही है कि मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार और योगी जी कह रहे हैं 80 पार, तो फिर कैसे? वही तो हम लोगों ने कहा ना कि वो अपने एजेंट से सर्वे करवाते हैं और अपने एजेंट से ही बुलवाते हैं। पब्लिक के बीच में जाके, गांव-गांव में जाके अगर सर्वे आप करेंगे ना, तब पाएंगे इस बार के क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में? इस बार के मुद्दे में हम लोगों का जो मुद्दा है, इनका जो मुद्दा है झूठा वाला मुद्दा है। मेन रोड को छोड़ दीजिए तो गांव गली में चल जाइए, कोई ना रोड है, ना रास्ता है, ना पानी की सुविधा है, ना सिंचाई की सुविधा है, ना बिजली है। इन लोगों का जो मुद्दा है, पुल जो बांधते हैं, एकदम अंधे मुंह गिरेगा। और हम लोगों का मुद्दा इसी पे है कि हम लोगों की अगर सरकार बनती है तो जो हम लोगों का मैन्युफैक्चर है उस पर हम लोग काम करेंगे और उसी के दम पे हम अपना सरकार बनाएंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार अब चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरगर्मी इसलिए बढ़ रही है कि जनता एकदम भाजपाइयों से एकदम त्रस्त हो गई है। किसानों की ये हालत इतनी बदतर हो गई कि रात भर जाड़े में वो पशुओं को जो है कि खेत खलिहान अगोड़ता है। हाँ, एक भी जो है कि रोजगार नहीं मिला है। सारे बच्चे बेरोजगार पड़े हुए हैं पढ़े लिख करके। ये समस्या बहुत काफ़ी जटिल है और इसी पैटर्न पर हम लोग जो है कि इंडिया को वोट देने जा रहे हैं इस बार इंडिया को। हाँ, क्या कुछ मुद्दे होंगे? सरकार तो कह रही है कि अब तो कुछ मुद्दा ही नहीं है, सारे कंप्लीट कर चुके हैं। कोई उनका मुद्दा या कोई वो बता दें कि ये काम किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। बेरोजगारी पर देख लीजिए, इतने बच्चे बेरोजगार हैं। अभी जो है कि परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस की, उसमें ये लोग जो है कि अथवा कराए। तो सारी बात तो यह है कि परेशान बच्चे हो। क्या मानते हैं इस सरकार को, कौन सी सरकार ये बेहतर काम कर रही है? नहीं, कुल मिला जुला करके ओवरऑल आप तो मीडिया जगत से इस बात को देख सकते हैं कि देश को जो सर्वाधिक जरूरत होती है कि यहाँ का व्यक्ति बेरोजगार न हो, महंगाई न हो, एक सामान्य व्यक्ति भी सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। पिछली बार जब जो सरकार बीजेपी ने जो वादा किया था लोगों के साथ, वो रोजगार के मुद्दे पर वादा किया था, वहाँ फेल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की बात की थी, वहाँ उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था 2 लाख। सब मोदी गारंटी है, तो मोदी गारंटी में तो सब हो सकता है। दरअसल एक गारंटी नहीं है, कहीं न कहीं देश के साथ धोखा हो रहा है। पूरी तरह से ये देश के साथ धोखा हो रहा है। देश का युवा इस बात को समझ रहा है। जो लोग कल तक 20,000 रुपये दे करके 20,000 रुपये दे करके पॉलिटेक्निक की फीस
कर लेते थे, 5 साल कोर्स कर लेते थे 3 साल का, आज के दिन में 2 लाख रुपए दे करके वो चीजें हो रही है। तो देश की जो जनता है, देश के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबका इस बात को समझ रहा है कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये देश में निश्चित रूप से इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी देश में आने वाले समय में निश्चित रूप से देश को और गरीब और खोखला बनाने की तैयारी कर रही है, और लोगों को यहाँ मजदूर जो तकबे हैं उनको मजदूरी करने पर ही निर्भर रहना चाहिए, उनके बच्चे पढ़ करके आगे जाएं, ऐसा कोई मैनिफेस्टो, कोई प्लानिंग उनकी नहीं है। प्रतिदिन प्रतिक्षण इस देश को छाड़ने का काम किया जा रहा है, और इस बार देश की जनता, देश के युवा इनके झूठ के पर्दे को फाश करेंगे और एनडीए की सरकार इस देश में बनेगी। और खास तौर से आपको पुनः इस बात को बता देते हैं, चंदौली लोकसभा जो इनके कैबिनेट मंत्री है, जिन्होंने भारी उद्योग का कैबिनेट लिया है, देश में चंदौली जिले में एक भी उद्योग अगर लगाने का इस मंत्री ने काम किया हो तो आप, मैं चैलेंज करता हूं कि देश की, प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि एक मंत्री जो उद्योग मंत्री है वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं करता है, यहाँ के युवाओं को एक भी रोजगार देने का काम नहीं करता है। इसी बात को लेकर के चंदौली की जनता बहुत छिड़ी हुई है। इस संसदीय क्षेत्र का युवा इस बात को समझ रहा है, और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, माननीय बीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, अपने मंत्रित्व काल में इन्होंने बहुत सारे रोजगार धंधे भी शुरू किए, बहुत सारे को लोगों को रोजगार भी देने का काम किया। इसी पर इस वोट इनको मिलने जा रहा है, और भारी वोटों से यहाँ का भारी उद्योग मंत्री हारने जा रहा है। इस बात को आपको बताते हैं। ठीक है, आप क्या मानते हैं मोदी गारंटी को पे क्या कहेंगे? मोदी गारंटी पूरी झूठी गारंटी है ना, गारंटी सही गारंटी थोड़ा ना है। कौन सही गारंटी बताइए ना, क्या किस गारंटी बात करना चाह रहे हैं हमसे आप? मोदी गारंटी है कि 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, चौतरफा विकास हो गया। 370 हटा तो किसके लिए हटा हो? केवल वो भारी उद्योगपतियों के लिए हटा, और किसी के लिए नहीं। आम पब्लिक के लिए हटा क्या? हम आप जाकर वहाँ जमीन खरीद सकते हैं? 370 हटने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ जमीन खरीद सकता है, रह सकता है, कर सकता है। तो हम आप जैसे गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग वहाँ ले सकते हैं, कर सकते हैं? क्या ले सकते हैं? बता, हमें आप बताइए। नहीं ले सकते ना, तो क्या गारंटी है? क्या और बताइए, और पूछिए। अच्छा, चुनाव में क्या किस तरीके से इस बार वोटिंग? चुनाव में तो इस बार एनडीए हार रहा है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है। और चंदौली लोकसभा से हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री हमारे बीरेंद्र सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि बहुत सारे उलटफेर की बातें ये लोग बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है देखना दिलचस्प होगा। तुम्हारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।